तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 जिस प्रश्नावली का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम इसका प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं। अगर आपने प्रश्नावली 2.1 नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो हम पहले 2.2 का है वो पहला प्रश्न कर लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक यानी जीरोज ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो इसमें पूरे कितने पार्ट है? इसमें आपके पूरे 6 पार्ट हैं। ये पहला है। तो अब हम पहला कर लेते हैं। पहला लिखेंगे सबसे पहले ऐसा लिख देने का, फिर इसमें लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस। अब आपको इसके ये दो गुणनखंड करने हैं जिसको अगर आप जोड़ो तो आए ये, जोड़ो या घटाओ तो आइए, और अगर आप इसको गुणा करो तो 8x स्क्वायर आए और या तो a आए। फिर हम इसका कर लेंगे तो इसका क्या होगा 4x मिडल टर्म स्प्लिटिंग यानी गुणनखंड। तो इसका होगा 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे 0 से। ठीक है, अब हम इसको आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब एक हमारा ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 नहीं लिखेंगे। तो अब हमारा इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें हम ले सकते हैं x कॉमन। x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा x माइनस 4। अब फिर यहाँ पर आएगा प्लस। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने पर क्या आएगा? x माइनस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका हमने जो गुणनखंड कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे? ये पहले तो एक बार ये अंदर वाला दोनों सेम है और ये फिर बाहर वाला। तो सबसे पहले हम बाहर वाला ले लेते हैं x प्लस 2, फिर हम इधर ले लेंगे x माइनस 4। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इसका देखेंगे कि ये x प्लस 2 है और ये x माइनस 4 है। तो अब हम इसका क्या करेंगे कि x प्लस 2 है तो हम लिखेंगे x प्लस 2 कंपेयर टू 0, फिर x माइनस 4 कंपेयर टू 0। ठीक है, यानी इसको कंपेयर कर देंगे 0 से तो क्या होगा? ये प्लस का है तो x बराबर माइनस का 2, यानी थीटा जो हमारा होगा वो तो आ जाएगा हमारा माइनस का 2 और x बराबर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4। तो बीटा हमारा जो होगा वो आ जाएगा हमारा केवल 4। तो अब ये हमने जो थीटा व बीटा निकाल ली। अब आप देखोगे कि इसमें हमने गामा क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पर हमको द्विघात बहुपद पूछा गया था, इसलिए हमने थीटा और बीटा दो ही निकाले हैं। फिर हम इसके बहुपद निकाल लिए। अब हम इसके लिखेंगे शून्यांक हमें प्राप्त हुए हैं वो कौन से हैं? शून्यांक बराबर लिखेंगे थीटा तो है माइनस का 2 कोमा बीटा है 4 है। अब हम यहाँ पर ए बी सी का मान निकालेंगे। फिर हम लिखेंगे जहाँ जहाँ ए बराबर किसकी होगा? जो x का गुणांक हो यानी x स्क्वायर। अब इसमें एक सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है। तो इसमें पहले दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर बी एक्स यानी बी जो का मान है ये 2 हो गया और एक्स का एक्स आ गया, फिर माइनस 8 हो गया, सी का मान है अचर पद। फिर कंपेयर हमने 0 से कर दिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ए का मान हमारा होगा जो एक्स का गुणांक होगा। एक्स का क्या गुणांक है? 1। ए का मान हमारा आ जाएगा 1। फिर बी का मान हमारा आएगा जो इसका x का गुणांक है, ये क्या है 2, तो इसका मान होगा 2। पर यहाँ पर ये 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले माइनस का चिन्ह दिया गया है तो हम यहाँ पर पहले माइनस का 2 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा बी का मान था। फिर सी का मान क्या होगा? अचर पद 8।
अब यहाँ पर आप गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 8 होगा, प्लस का 8 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले जो चिन्ह दिए होते हैं वही हमारे उत्तर होते हैं। तो अब यानी जो ABC का मान होगा उसे हम इस तरह से लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर इससे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे जो शून्यंक है, आपको थोड़ा आगे कर लेना है, हम यहाँ पर कर लेते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे शून्यंकों का योग यानी सम ऑफ जीरोस, ठीक है। शून्यंकों का योग क्या होता है? शून्यंकों का योग होता है थीटा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं, थीटा का मान -2 प्लस 4 बीटा का मान, ये तो हमारा आ गया थीटा बीटा का मान। अब हम बराबर लिखेंगे, फिर हमारा -b का मान क्या है? -b का मान है हमारा -2। अब हम यहाँ पर लिख देंगे -2। अब आप यहाँ पर भी एक गलती कर दोगे, आप यहाँ पर सीधा ही -2 लिख दोगे, पर आपको क्या करना है, ये माइनस का चिन्ह और लेना है। तो ये माइनस का चिन्ह ले लोगे, तो इसे कोष्टक में लिया और यहाँ पर माइनस का चिन्ह और लगा दोगे, जिसके कारण वो बाद में प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे कि इसके नीचे हम c का मान, c नहीं a का मान, a का मान हमारा क्या है? a का मान है हमारा 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा +2 बराबर में ये तो हो जाएगा +2, ठीक है। माइनस माइनस से कट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा +2 और -2 प्लस 4 तो होता तो है 2, पर इसमें यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि संख्या बड़ी प्लस की है 4, तो यहाँ पर भी ये 2 होगा। तो इसका जो हमने था, ये दोनों क्या है? ये दोनों बराबर हैं, तो इसका आगे हम लिख देंगे सत्य, इंग्लिश में बोले तो ट्रू, ठीक है। ये हमारा पहले हमारा सत्य हो गया। अब हम शून्यंकों का गुण, शून्यंकों का गुणांक, शून्यंकों का गुणांक क्या होगा? शून्यंकों का गुणांक होता है थीटा गुणा बीटा प्लस c बराबर c अपॉन a, थीटा गुणा बीटा बराबर c अपॉन a होता है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, c अपॉन a है, इसमें तो c अपॉन a की वैल्यू और थीटा बीटा की वैल्यू लिख देंगे। तो सबसे पहले -2, फिर 4 यहाँ पर, फिर बराबर c की -8 अपॉन a की 1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या होगा, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों संख्या है, तो अब यहाँ पर गुणा होने पर जो चिन्ह होगा वो माइनस का दिया होगा, तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा। तो 4 दुनिया होते हैं 8, यानी -8 हो गया यहाँ पर, और ये एक का कोई मतलब नहीं, तो इसका -8 बराबर हो गया, यानी ये भी हमारा क्या है? बराबर है। यानी यहाँ से जो फॉर्मेट चलता रहेगा ना, तो यहाँ पर आगे आके बराबर ही आएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आगे लिख देंगे सत्य। फिर हम यहाँ पर एक और बात लिखनी है कि अतः क्या शून्यंक के मध्य संबंध कैसा पाया गया? संबंध सत्य पाया गया, सत्य पाया गया है, ठीक है। तो ये हम लास्ट में लिख देंगे। तो ये हमने पहला तो कर लिया, अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो कर लेंगे और फिर आगे चलते रहेंगे। तो अब हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है 4s² - 4s + 1, यानी ये भी उसी फॉर्म में है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे ऐसे 4s² - 4s + 1 बराबर 0। फिर हम इसका क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, जो कि a आई यानी 4s² आई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4s² - 2s और फिर +2s, नहीं -2s, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में 1 करते बराबर में 0, पहला दूसरा। अब क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2
एस, 2s कॉमन लिया तो क्या बचा, 2s कॉमन लेने पर हमें बचेगा, यहाँ पर तो आ जाएगा 2s कॉमन लेने पर 2s -1 फिर प्लस का, और फिर यहाँ पर ले लेंगे एक कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस का नहीं, यहाँ पर तो प्लस का रहेगा, पर अगर हम इसको पहले में इसका किया तो 2s, फिर यहाँ पर माइनस का तो यहाँ पर भी माइनस का आ जाएगा, -1 का 1, ठीक है। अब एक तो हमारा हो गया 2s -1, यहाँ पर माइनस ही होगा, 2s -1 और एक ही होगा 2s -1, 2s -1, 2s -1, ठीक है। दो हो गए। अब थीटा बीटा का मान कैसे निकालेंगे, थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 2s -1 कंपेयर टू 0, 2s -1 कंपेयर टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है इसको क्या करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे तो s बराबर 1/2, s बराबर 1/2, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू के आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमें इसके s की जगह यहाँ पर तो थीटा कर देंगे, थीटा का मान आ गया 1/2, और यहाँ पर हम बीटा कर देंगे, बीटा का मान भी आ गया 1/2, यानी थीटा बीटा का दोनों का मान आ गया। अब फिर हम इसका लिखेंगे कि शून्यांक क्या है, थीटा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1/2 है, ठीक है। तो जहाँ फिर हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसमें हम पहले तो ए बराबर क्या होगी, ए हमारी वैल्यू होगी 4, बी -4, सी 1, यानी ए तो आ गया 4, ये तो ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू होगी -4, सी की वैल्यू होगी 1, प्लस का ही होगा, ठीक है। ए बी सी तीनों की वैल्यू हमने देख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो शून्याङ्क होते हैं, ठीक है, शून्याङ्क का योग, शून्याङ्क का योग करेंगे तो कैसे होगा, शून्याङ्क का योग होगा कि यहाँ पर आप थीटा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, थीटा का मान 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस के b का -4, फिर यहाँ पर भी माइनस, आप यहाँ पर गलती मत करना। अब यहाँ पर a का मान 4, इसमें क्या कॉमन लिया 2, 1 + 1 2/2 बराबर माइनस से माइनस कटा 4/4, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी वैल्यू आ गई 0 बराबर 0। तो यानी ये दोनों अभी क्या है, बराबर हैं, तो ये हमारा ट्रू या सत्य हो गया, ठीक है। तो अब हम अगला कर लेते हैं। तो इसका शून्याङ्क होगा, यानी ये शून्याङ्कों का योग देख लिया, अब हम शून्याङ्क का गुणांक देख लेते हैं। शून्याङ्क का गुणांक शून्याङ्क का गुणांक हमारा क्या होगा, शून्याङ्क का गुणांक होगा थीटा गुणा बीटा बराबर c/a, थीटा गुणा बीटा बराबर c/a होगा, ठीक है। अब ये होगा c/a, थीटा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 1/2, ठीक है, बराबर c की वैल्यू 1/a की वैल्यू 4, 2 4 1 4 बराबर 1/4 क्या है इज इक्वल, तो फिर से ट्रू, ठीक है, सत्य, यानी ये हमने दोनों देख लिए। फिर हम एक बात लिखेंगे, अतः शून्याङ्कों के मध्य संबंध सत्य पाया गया है। अब हमने 2 पार्ट कर लिए, तो अब हम इसका तीसरा पार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है 6x² - 3 - 7x।
अब आप इसमें तो गलती करोगे ही करोगे। आप क्या करोगे, वीडियो नहीं देखोगे पूरा और आप में इसके गलती हो जाएगी। कैसे, ये 6x² -3x -7x आप लिख दोगे, फिर स्लो करना शुरू कर दे, उत्तर एकदम गलत आएगा। क्यों, क्योंकि क्या था, a² प्लस bx+c यानी अचर पद। क्या दिख रहा है इसमें, पहले 6x² आएगा, फिर माइनस का 7x आएगा, फिर माइनस में आएगा अचर पद यानी 3 आएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर कर देंगे 0 से। ठीक है, तो ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा कि यानी अगर हम सीधा निकालते तो उत्तर हमारा गलत आता ही आता। अब हम इससे क्या करेंगे कि ये 18 लाना है हमें, तो 18x² लाना है, तो 6x² -9x प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर -9x प्लस 2x -3, यानी ये। अब हम यहाँ पर देखेंगे, वो बाद में हमें पता चलता जाएगा, क्योंकि आप ऐसे सीधा तो निकाल नहीं सकते, तो आपको थोड़ा सा ऐसा देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 3x कॉमन लिया, 2x -3। अब फिर यहाँ पर प्लस में क्या आएगा, अब यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 1। अब आपने एकदम सही लिया था। ठीक है, तो प्लस में 1 आया, तो यहाँ पर यानी a की वैल्यू कंपेयर है, तो 2x -3। अब 3x + 1 है और एक ले लेंगे 2x -3। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई दोनों। अब दोनों वैल्यूओं के आने के बाद हम इसको कंपेयर करा देंगे। तो कंपेयर कैसे करें, 3x + 1 = 0, 2x -3 कंपेयर टू 0। ठीक है, दोनों को 0 से कंपेयर कराएंगे, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा प्लस का 1, x = 1/3, यानी थीटा का मान आ गया 1/3, और बीटा का मान हमारा आ जाएगा बराबर, बीटा का मान आएगा हमारा x = 3/2, और यहाँ पर बीटा का मान आएगा 3/2। तो शून्यांक क्या है, शून्यांक हमारी थीटा तो हो गया 1/3 और बीटा हो गया 3/2 है। ये हमारे दोनों शून्यांक है, पहला थीटा जो कि है 1/3 और दूसरा बीटा 3/2 है। ठीक है, ये हमारे दोनों शून्यांक थे। अब शून्यांक हमने ज्ञात कर लिए, अब हम वैल्यू ज्ञात करेंगे किसके, a b c की। तो a की वैल्यू हमारी होगी, लिखेंगे जहाँ बराबर a बराबर क्या 6, ये वाला लेना है, आप इसकी वैल्यू मत उठा लेना। तो पहला a बराबर आ जाएगा 6, b बराबर आएगा 7, माइनस का 7 आएगा, और c बराबर -3। ठीक है, ए बी सी तीनों की वैल्यू हमने निकाली, थीटा बीटा का मान भी निकाल लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, इधर हम लिखेंगे शून्यांक का योग। शून्यांक का योग हमारा क्या होगा, शून्यांक का योग होगा थीटा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ठीक है, अब थीटा का मान 1/3 + 3/2 बराबर b का मान -7 और a का मान 6। इसका जो लेंगे लघुत्तम लेने पर इसका लघुत्तम यहाँ पर ले लेते हैं, 3 में 3 का गया, तो इसकी लघुत्तम जो आएगा इसका, अरे रुको, यहाँ पर आप खुद भी गलती कर सकते हो, मैंने भी थोड़ी कर दी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर पहले बाहर भी माइनस लगाओगे तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, इसका कॉमन आ जाएगा 6। ठीक है, 6 ले लिया, 6 लेने के बाद फिर इसको 3 में किया तो 2 एकम 2 प्लस, फिर इसका इसमें किया 3 13 2, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी वो प्लस में माइनस में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आने पर क्या होगा कि यहाँ पर माइनस में 9 आया,
माइनस में ना आए तो 7/, क्या आएगा 7/6 बराबर 7/6। वैल्यू एज इट इज ट्रू, ठीक है, सत्य हुआ, ट्रू होगा। अब हम शून्यकों का योग ज्ञात कर लिया, शून्यकों का गुणांक, शून्यक का गुणांक, शून्यक का गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे? शून्यक का गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या लेना होगा? थीटा गुणा बीटा बराबर C/A, ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो थीटा का मान 1/3, बीटा का मान कोष्टक 1 3/2, ठीक है, एस वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हाँ, आप यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस का होगा तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हमें कि जो हमारी वैल्यू है इसका, कि ये तो गया माइनस का 3/2 और माइनस का 1/3 बराबर C का मान माइनस का 3 अपॉन A की वैल्यू 6, 3 दूनी 6 सही, माइनस का 3 बराबर माइनस का 3/6 बराबर एज इट इज ट्रू, ट्रू लिख देना यहाँ पर, यानी सत्य या ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम नीचे लिखेंगे, अतः शून्यकों के गुणांक व योग के मध्य संबंध में सत्यता पाई गई है। तो ये हमने तीसरा भी कर लिया, तो अब हम चौथा कर लेते हैं। तो चौथा है हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं, चौथा है कि 4u² प्लस 8u। अब आप यहाँ पर देखोगे कि C की वैल्यू तो है ही नहीं, तो C की वैल्यू का क्या करेंगे? ऐसे मान लेते हैं 0 पर, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, कंपेयर टू 0 करते हैं, मान लेंगे, मानना है बस। फिर हम इसकी वैल्यू मान लेने पर फिर हमारा उत्तर क्या आएगा? सबसे पहले तो हम इसको क्या कॉमन ले सकते हैं, 4u लिया, 4u कॉमन ले, ये इसको मानना है, इसे बाहर ही छोड़ दो, यानी आप अगर आप A B C की वैल्यू निकालोगे तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है। 4u कॉमन, फिर इसमें u प्लस 4 दूनी 8, 2u, u प्लस 2, अब 4u, ये वैसा बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि u है, u बराबर 0/4, यानी ये इससे कट गया, तो हमारे थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी 0। और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू निकालने के लिए u प्लस 2, यानी यह जो u बराबर है माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस का 2 आने पर हमारा क्या उत्तर होगा? माइनस का 2 यहाँ पर आया, तो जो हमारी बीटा की वैल्यू होगी वो भी हमारी माइनस का 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम ABC लिख लेते हैं, A की वैल्यू 4, B की 8, ठीक है, A की 4, B की 8 और C की हम 0 मान लेते हैं। A B और C की वैल्यू हमने निकाल ली। अब A B C की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो शून्यांकों का योग थीटा प्लस बीटा बराबर माइनस का B/A। तो थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू है 0 प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस की B की वैल्यू 8 अपॉन जो हमारी A की वैल्यू है, A की वैल्यू हमारी 4, ये से कट गया, मतलब माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 क्या है? सत्य है, ठीक है। ये भी हमने निकाल लिया। फिर हम इस शून्यांकों का गुणांक निकाल लेते हैं, तो वो भी हमने देख लिया था, थीटा बीटा बराबर C/A, तो ये इसकी वैल्यू है। और अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो थीटा की जो हमारी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली थी 0, और बीटा की वैल्यू माइनस का 2, 0 और माइनस का 2 बराबर है, इसको क्या कर देंगे, इसको कंपेयर कर देंगे, हमें बराबर में लिख देंगे। जो हमारी C की वैल्यू है, C की वैल्यू हमारी माइनस की 3 अपॉन C की वैल्यू हमारी 0 अपॉन जो हमारी किसकी
सी की वैल्यू अपॉन ए की वैल्यू हमारी 4 यानी 0/4 हो जाएगी वैल्यू। ये इससे कट जाएगा 0 और ये इससे गुणा होगा तो ये भी 0, 0 बराबर 0। ये क्या है? ये भी सत्य है। फिर हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य पाया गया है। तो अब हम इसका चौथा पार्ट कर लिया, तो अब हम इसका पांचवा पार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा पांचवा है टी स्क्वायर माइनस 15, यानी इसमें एक तो ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी गई है और एक सी की वैल्यू दी गई है, यानी इसमें जो बी की वैल्यू है या बी एक्स की वैल्यू है वो हमें नहीं दी गई है। तो इसको भी हम उसी हिसाब से कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे कि टी स्क्वायर बराबर में यहाँ पर माइनस का तो यहाँ पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर टी बराबर अंडर रूट कर देंगे 15 का, तो एक बार तो प्लस का होगा और एक बार माइनस का। तो टी बराबर एक तो आ जाएगा हमारा अंडर रूट का 15 और एक हो जाएगा टी बराबर माइनस का अंडर रूट 15, यानी एक बार तो प्लस का अंडर रूट 15 और एक बार माइनस का अंडर रूट 15। यानी पहले तो हमने जो टी स्क्वायर था इसको लिया, अब इसको 15 का था इसको उधर भेज दिया, उधर भेजा तो यहाँ पर माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। फिर टी आया तो इसको क्या कहा स्क्वायर था तो वो इधर भेज दिया, यानी ये वैल्यू अंडर रूट में आ गई। अंडर रूट में आने के बाद यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस की वैल्यू के हिसाब से करना पड़ता है। तो एक बार टी बराबर अंडर रूट का 15 और एक बार टी बराबर अंडर रूट का माइनस अंडर रूट का 15। ठीक है, अब हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो तो आ जाएगी हमारी क्या 15√15 और जो हमारी बीटा की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी रूट का 15 पर किस में माइनस में। ठीक है, माइनस में आएगी यहाँ पर रूट की 15 वैल्यू। फिर हम इसके ए बी सी, ए की वैल्यू टी 1, बी की वैल्यू 15, ये सी की वैल्यू, आप इसको बी की वैल्यू मत लिखना वरना आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो यानी बी की वैल्यू हमारी होगी 0। ठीक है, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 आप यहाँ पर प्लस के कर दोगे, पर यहाँ पर 15 माइनस के है तो हमने यहाँ पर 15 माइनस के कर दिए। फिर हम यहाँ पर आगे लिखेंगे कि शून्यांकों का योग होता है थीटा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, एंड थीटा की वैल्यू हमारी रूट का 15 प्लस रूट का 15 लेकिन माइनस में। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर माइनस की बी की वैल्यू माइनस का बी की वैल्यू माइनस का 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, यानी ये तो आएगा 0। ठीक है, फिर बराबर में क्या आएगा, यानी जो प्लस की और अंडर रूट की वैल्यू माइनस में होती है वो कट जाने के बाद 0 आती है, तो ये भी हमारा आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो 0 आ गया तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा ट्रू यानी सत्य है। ठीक है, ये हमने पहला शून्यांकों का योग देख लिया। अब हम इसका शून्यांकों का गुणांक देख लेते हैं। शून्यांकों का गुणांक होता है थीटा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए बराबर, फिर हम यहाँ पर क्या लिए बराबर लिखने के बाद सीधा हम ऐसा कर देंगे कि ये तो इधर आ गया, फिर आगे यहाँ पर कर देंगे तो जो हमारी रूट की 15 होगा ये, तो फिर इसको कोष्टक में लिया और रूट का 15 लेकिन माइनस में होगा और ये इससे आ जाएगा। फिर बराबर में जो सी की वैल्यू है माइनस का 15 अपॉन जो ए की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू आ गई माइनस की 15 और फिर इधर वाली वैल्यू आएगी वो। अगर आपका उत्तर यहाँ तक सही चल रहा है ना, तो अगर आप आगे करोगे ना तो आप ऐसे ही तुक्का ही लगा दो, चाहिए इसको माइनस का 15 कर दोगे ना तो भी आपका वो सही होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ रूट का जो माइनस जो होता है, तो यानी आपने सोचा 15 है, इसके हमने जो गुणा किए यानी ये हमारा 15 था तो इसके ही तो हमने ये 2 किए हैं, तो यानी ये जो वैल्यू आएगी यानी ये इसको हम गुणा करेंगे तो ये हमारी 15 ही आएगी और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 15 आएगी बराबर माइनस का 15, यानी यह वैल्यू भी हमारी क्या है ट्रू है।
फिर हम इसको ट्रू यानी सत्य है। फिर हम इसके नीचे लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता संबंध सत्य पाया गया है। ठीक है, तो अब हम इसका पार्ट 6 कर लेते हैं। फिर ये हमारा लास्ट है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर x दिख रहा होगा, आप सोचोगे इसके कैसे गुणनखंड करें, ये तो अकेला ही है। तो इसके हम क्या करेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 आ जाएगा। अब हो गए। अब इसको क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे 0 से, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। आपको यहाँ पर नीचे परीक्षा में लाइन नहीं खींचनी है, ये तो बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है x कॉमन। x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो आ गया हमारा 3x माइनस 4 प्लस, अब यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है। अब इसमें क्या होगा 3x माइनस 4, यानी एक तो वैल्यू हम पहले ले लेंगे x प्लस 1 और एक वैल्यू हम ले लेंगे 3x माइनस 4। अब अगर आपको उत्तर थोड़ा गलत आता दिखे तो आप क्या कर देना, इस वैल्यू को यहाँ पर जो प्लस माइनस की वैल्यू है उसको थोड़ा चेंज करके देख लेना कि आपका उत्तर सही आ सकता है। फिर हम इसको क्या करेंगे, ये प्लस है तो अब यहाँ पर प्लस की वैल्यू है तो इसको हम कंपेयर कर देंगे, तो x बराबर माइनस का 1, यानी जो हमारी थीटा की वैल्यू वो तो आ जाएगी हमारी माइनस की 1 है, और जो हमारे x बराबर है 4/3, यानी बीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 4/3, यानी थीटा बीटा की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम इसके जो हैं यानी अतः लिखेंगे, फिर शून्यांक हमारे क्या है, शून्यांक है थीटा बराबर माइनस का 1 कोमा बीटा बराबर 4/3 है। ये हमारी जो वैल्यू वो हमने लिख दी। अब हम लिखेंगे ए बी सी की वैल्यू, जहाँ लिखेंगे जहाँ क्या ए की वैल्यू क्या होती है 3, ए की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे 3। अब यहाँ पर आपको माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बी की वैल्यू आ गई हमारी 1, सी की वैल्यू -4। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, शून्यांकों का सबसे पहले तो हम शून्यांकों का योग देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो वो हमारे होते हैं थीटा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस का बी अपॉन ए होगा, यानी थीटा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो इसके हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू माइनस का 1 और प्लस फिर इसकी बीटा की वैल्यू है 4/3 बराबर माइनस की बी की वैल्यू माइनस का 1/, ए की वैल्यू है 3, यानी इसकी वैल्यू तो आ गई 3 और माइनस का प्लस का ये हो जाएगा हमारा, ये आप इसको ऐसे कर देना तो ये हो जाएगा हमारा अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर ठीक ठाक आ रही हो तो अगर यहाँ पर आ गया हमारा 1/3 बराबर, फिर इसकी वैल्यू 3 तो नीचे दिया हुआ है, फिर ऊपर की वैल्यू क्या होगी, ऊपर की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। कैसे वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी वैल्यू 1 आ जाएगी। आप ऐसे लिख देंगे तो क्योंकि अगर हमने यहाँ तक किया है तो आगे भी सही आएगा। तो यहाँ पर हमने 1/3 आ गया, यानी ये भी क्या हमारा ये है ट्रू यानी सत्य है। यानी यहाँ पर आने के बाद तो आपकी जो आप फाँक मारते हो वो भी चल जाएगी, यानी तुक्के चल जाते हैं यहाँ पर आने के बाद। तो फिर है शून्यांकों के जो गुणांक होते हैं जो वो होते हैं थीटा गुणा बीटा बराबर C/A, थीटा गुणा बीटा बराबर C/A आ जाता है। तो थीटा की जो हमारा थीटा की वैल्यू है वो हमारी है -1 गुणा आएगा इसमें 4/3 में, तो बराबर में आएगा फिर C की वैल्यू -4/3, ए की वैल्यू हमारी 3।
ये वैल्यू -4/3 बराबर -4/3 हमारी वैल्यू आ जाएगी। यानी ये भी हमारा क्या है, ये भी सत्य है या ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम इसमें लिखेंगे अतः शून्याङ्कों के गुणांक तथा शून्याङ्कों के योग के संबंध की सत्यता सत्य पाई गई है। ठीक है, अब हमने इसके सारे क्वेश्चन कर लिए, यानी पहला क्वेश्चन था उसके सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।